situation is when extra maneuvers are required for the delivery of the shoulders. ठीक है, आप डायग्नोज कैसे करते हैं? हेड डिलीवर है एंड नाउ इट्स अ टर्टल साइन. बेबी आपको खुद बता रहा है इट्स अ टर्टल साइन. जो उसके चीक्स हैं दे आर गोइंग बैक, जैसे कुछ को अंदर से खींच रहा है, एंड दे आर इम्पैक्टेड अगेंस्ट द मैटरनल थाइज. ठीक है, टर्टल साइन ऑफ बेबी इज द डायग्नोस्टिक थिंग एंड यू नो इट्स अ शोल्डर डिस्टोर्शिया. बहुत ही आपकी बैड लक होगी अगर शोल्डर डिस्टोर्शिया हो गया लेबर रूम में. आइडियली पहले से आप एंटिसिपेट करते हैं, मदर डायबिटिक है, गुड साइज बेबी है, प्रीवियस हिस्ट्री है शोल्डर डिस्टोशिया की, ये अब भी हो सकता है. मैक्रोसोमिक बेबी है, 4.5 kg एस्टिमेटेड वेट्स है, और वेल फ्लेक्स लेग कर देंगे और सर्जिकल इमरजेंसी. व्हेनेवर देयर इज इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आएगी आपने सबसे पहले कॉल पर है शाउट करना शुरू करना. ठीक है, और उस वक्त ये नहीं होता कि आपने सोचना है शाउट करना, आप खुद ब खुद पैनिक करते हैं और शाउट करना शुरू करते हैं. ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, और आप अकेले उस वक्त कुछ नहीं कर सकते. यू नीड अ टीम, और आइडियली टीम वो होनी चाहिए कि जिनकी ड्रिल्स हों. हमारा तो इतना नहीं, वरना बजर्स बनती हैं. जैसे शोल्डर डिस्टोशिया, सारी टीम ऑटोमेटिकली उनको अलार्म पहुंचते हैं और पहुंच जाते हैं, और टीम मेंबर आते जाएंगे, दे नो कि उन्होंने क्या करना है, वो वही काम अपना शुरू कर देंगे. ठीक है, एक स्क्राइबर होता है, वन इज स्क्राइबर. द ड्यूटी ऑफ द स्क्राइबर इज जस्ट टू डॉक्यूमेंट एंड राइट डाउन द थिंग्स, और टाइम अनाउंस करें. करने वी हैव ओनली 30 सेकंड फॉरवर्ड. 3 मिनट्स गुजर गए, बेबी खत्म. ठीक है, 3 मिनट्स के बाद बेबी को बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, 5 मिनट्स में नहीं डिलीवर हुआ तो स्टिल बर्थ. ठीक है, सो यू हैव ओनली 3 मिनट्स. अगर आपने एक अलाइव हेल्दी बेबी लेके आना है, और 5 मिनट्स में तो बेबी अलाइव ही नहीं रहेगा. क्लियर? सो कॉल फॉर हेल्प. वन इज स्क्राइबर whose duty is just to write down और टाइम नोट करना है 30 seconds. The first thing is widen the episiotomy. Widen the episiotomy, और अगर नहीं दी तो give wide episiotomy. This episiotomy is not going to help the baby to deliver. It's going to help me to perform the internal maneuvers. It's going to give me space to perform the maneuvers. It's not helping the baby. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. So help पर से हम चलेंगे. H help, call for help. E episiotomy. L legs. legs को क्या करना है? मैक्रोबट्स बनाना है. एक्सटर्नल रोटेट करते हैं. सबसे पहले फ्लेक्शन एट हिप, फ्लेक्शन एट नी. ब्रिंग द मदर टू द एज. ठीक है, फुल फ्लेक्शन, फुल एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एट बोथ जॉइंट्स. मदर की लेग्स को एब्डोमेन से लगा दें. ठीक है, एंड नाउ एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन ऑफ द लेग. मैक्रोबट्स, अगर आप लकी हैं, 90% ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया सिंपली डिलीवर्ड बाय दिस मैक्रोबट्स. रीजन, क्योंकि जो शोल्डर्स थे, हमने कहा था ना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आएंगे. ये शोल्डर है, इट्स इम्पैक्टेड अगेंस्ट द सिम्फिसिस प्यूबिस. ये अपर एज है सिम्फिसिस प्यूबिस का, और ये शोल्डर उसके ऊपर चढ़ गया, ओवरराइड कर गया. अब जब मैंने मैक्रोबट्स बनाई तो ये सिम्फिसिस प्यूबिस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर हो गया, और नीचे से सेक्रम स्ट्रेट हो गई. तो जो पहले स्पेस ऐसे थी और शोल्डर यहाँ बैठा हुआ था, ये स्पेस ऑटोमेटिकली ऐसे हो गई और शोल्डर स्लिप डाउन कर गया. ठीक है, सो मैक्रोबट स्पेस आपकी फेल हो गई. द नेक्स्ट इज पी, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. पी फॉर प्रेशर, हेल्पर. ठीक है, पी इज फॉर प्रेशर. कैसे प्रेशर देना है? बेबी ऐसे डिलीवर हो रहा है. ठीक है, आपको पता है ये ऑक्सीपिट है तो शोल्डर इधर होगा, राइट पे या लेफ्ट की बात हो रही है. ठीक है, मदर ऐसे लेटी हुई है, ये ऑक्सीपिट है तो शोल्डर यहाँ होगा.
you are going to ask the assistant to give pressure on the posterior aspect of the anterior shoulder. ठीक है, posterior aspect of the anterior shoulder. आपका असिस्टेंट इस साइड से आएगा and he or she will simply give pressure like this. हैंड की ये पोजीशन है जो CPR में होती है, कार्डियक कंप्रेशंस में. ठीक है, विद द हील, विद ये जो पाम की प्रोमिनेंस है, इससे आप इसको प्रेशर देंगे, ट्राइंग टू एडक्ट द शोल्डर्स. ये जो बेसिक रोमियल डायमीटर है ये काम हो जाएगा. अगर मैंने उस दरवाजे में से गुजरना है, द वन थिंग इसके दरवाज़ा किसी तरह खुल जाए, जो हमने मिक्रोबेट से कोशिश की थी पेल्विस को वाइडन करने की. सेकेंड थिंग इज, अगर मैं यूं स्टेप हो गई हूँ तो किसी तरह मैं ऐसे हो जाऊँ. ठीक है, तो ये मैंने सुप्राप्यूबिक प्रेशर दिया है, ट्राइंग टू रिड्यूस द बाइक्रोमियल डायमीटर, बिसक्रोमियल एडक्शन करने की. दिस इज रूबिन्स 1. सुप्राप्यूबिक प्रेशर इज रूबिन्स 1. अब कौन बात नहीं कर रहा? नाउ सेकेंड पी फॉर इंटरनल मैनूवर्स, रूबिन्स 2. जैसे हमने रूबिन्स 1 ऊपर से किया था, उसी तरह हम रूबिन्स 2 करेंगे. आई एम गोइंग टू टेक माई 2 fingers inside the vagina, behind the posterior aspect of the anterior shoulder, trying to rotate the shoulder again. This is रूबिन्स 2. ठीक है, रूबिन्स 1 suprapubic pressure था, रूबिन्स 2 is the same but internally, trying to rotate the रूबिन्स 2. ठीक है, रूबिन्स 2 भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. नाउ कम्स द वुड स्क्रू. कीपिंग माई 2 fingers here, जहां पहले थी, with the other hand I am trying to reach anterior aspect of the posterior shoulder and trying to rotate anti-clockwise. ठीक है, this is wood screw. समझ आई है? अभी भी नहीं डिलीवर हुआ. रिवर्स वुड स्क्रू. मुझे पकड़ो जरा, ये मेरे हैंड. ठीक है, मैं सिर्फ अपनी हैंड की पोजीशन चेंज करूँगी. मैंने वो जो इंटीरियर पोस्टीरियर समझ नहीं आता ना पढ़ के, अपने सामने एक डॉल रखना और करके देखो. रूबिन्स 1 सुप्राप्यूबिक था, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर शोल्डर. रूबिन्स 2 इंटरनल था, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर शोल्डर. वुड स्क्रू में वन हैंड वाज पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर शोल्डर और अदर हैंड anterior aspect of the posterior shoulder. Now I am switching my hands. Now anterior aspect of the anterior shoulder, of posterior aspect of the posterior shoulder. Again trying to rotate it. दूसरी रोटेशन में जाएगा. This is reverse wood screw. ये इतने आसान नहीं होते करने. फिर सारा ऐसे घूमेगा और फिर आपने रोटेट करना है. उस रोटेशन में क्या होता है? वेड. तो ये पोस्टीरियर शोल्डर इंटीरियर आता है ना घूम के, तो ये बेचारा इतना नॉटी नहीं होता, ये सिम्प्लिस प्यूबिस के नीचे से स्लाइड करके डिलीवर हो जाता है. वुड स्क्रू का पर्पस सिर्फ ये है कि वो जो इम्पैक्टेड इंटीरियर शोल्डर है, जब वो रोटेट करेगा और पोस्टीरियर बनेगा और पोस्टीरियर इंटीरियर बनेगा, तो इंटीरियर डिलीवर हो जाएगा. समझ आई है? डिलीवर हुआ नहीं. उससे पहले ब्रिंग द मदर ऑन ऑल फोर्स, उसकी अपसाइड डाउन बना लें. इस पोजीशन में सेक्रम और थोड़ा और ऊपर जाता है. स्पेस जो डोर हमने खोला था ना इनिशियली, वो थोड़ा सा और वाइडन हो जाता है. डिलीवर हो सकता है. अभी भी नहीं हुआ तो फिर से सारे मनूवर्स A to Z दोबारा करने शुरू कर दें. ऑल 4 में अब भी नहीं हुआ, ब्रिंग द मदर बैक इन द डॉर्सल पोजीशन. और अब डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स हैं. डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स में सिम्फिजियोटमी है. सिम्प्लिस प्यूबिस को सेंटर से लोकल एनेस्थीसिया लगाएं और काट दें, इंसिजन दे दें. यूजुअली पेरिफेरीज में किया जाता है, जहाँ पर ऑपरेटिव डिलीवरी की अरेंजमेंट नहीं होती.
ठीक है, इट्स नॉट यूजुअली रिकमेंडेड। वन अदर थिंग इज क्लिडोटमी, क्लैविकल्स को फ्रैक्चर कर दें। अब तक बेबी तो ख़त्म हो चुका हुआ, ठीक है, इसलिए ये ना सोचें और दिल को कड़ा करें कि हम अलाई बेबी पे सब नहीं कर रहे, बेबी अब तक नहीं है। तो क्लैविकल्स फ्रैक्चर कर दें। और एक बहुत ही बुरा तरीका होता है डिकैपिटेशन ऑफ हेड और ज़ेवेनेलीज। मैंने तो कभी नहीं देखा अभी तक, क्योंकि ये हेड वापस नहीं जाता है। ज़ेवेनेलीज में होता है कि आप हेड को अंदर पुश करें, लेकिन अब ज़्यादा जो रिकमेंडेड वो यही है कि इसी इन्फेक्टेड बेबी के साथ ओपन एब्डोमिनली जाएं, जैसे सिजेरियन सेक्शन में जाते हैं, यूट्रस को ओपन करें एब्डोमिनली, वहाँ से यूट्रस में से आप बेबी को ऐसे जो हमने रूबिन्स किया था ना, अब वो करें तो ये फ्लेक्स हो जाएगा और वजाइनली डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ज़ेवेनेली बिल्कुल नहीं कर रहे अब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मदर का प्रीमियम, ब्लैडर, रेक्टम, हर चीज़ डैमेज होती थी उसमें। बेबी तो चला ही गया, मदर को भी सारा डैमेज है, इसलिए उसका करने का फ़ायदा नहीं है। शोल्डर डिस्ट्रोफिया हो गया।